हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से सबसे बड़ी अपडेट कि फाइनली जो वोकेशनल कोर्स है, जो यूजी का जो वोकेशनल कोर्स है यानी बीसीए, बीबीए, बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी आईटी, जितने भी सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं, सारे प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए फाइनली नोटिफिकेशंस को जारी कर दिया गया है। कब से कब तक अप्लाई होगा, कब पहला मेरिट लिस्ट आएगा, दूसरा कब आएगा, तीसरा कब आएगा, लास्ट वाला एडमिशन कब होगा, किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कितना पैसा किस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए लगेगा, तमाम जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन है, सारे इन्फॉर्मेशन को लेकर के मैं इस वीडियो में आपके लिए आया हूं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे जो अपडेट है पाटलिपुत्रा का वो आपको मिल सके। एंड आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और एक एक करके सारे पॉइंट्स को आप समझिए। सबसे पहली बात हम लोग बेसिक से करेंगे। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बेसिकली पटना के राजेंद्र नगर में स्थित एक टॉप यूनिवर्सिटी है, जहां ग्रेजुएशन का दो वैरायटी का कोर्स होता है। एक होता है रेगुलर कोर्स और एक होता है सेल्फ फाइनेंस्ड या फिर इसको हम लोग कहते हैं प्रोफेशनल कोर्स। तो पाटलिपुत्रा का जो रेगुलर कोर्स है, रेगुलर कोर्स करने का मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, इसका एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसका जो प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आता है बीसीए, बीबीए, बैचलर इन ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, यानी आपका जो ग्रेजुएशन है कंप्यूटर के फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में, आपका ट्रेवल के फील्ड में, वाटर के फील्ड में, आपका बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में, बीएससी आईटी के फील्ड में, ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी कराती है। और ये प्रोफेशनल कोर्सेज कहने का मतलब है कि ये ऐसा कोर्स है, अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपकी जॉब की पक्की गारंटी है। क्योंकि अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कीजिएगा तो आप कहीं भी गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी जॉब को क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से पा सकते हैं। और ये कोर्स सेल्फ फाइनेंस्ड होता है। सेल्फ फाइनेंस करने का मतलब आप पैसा देकर के खुद से पढ़ते हैं। फॉर सपोज एग्जांपल, अगर आप बीए कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो बीए का जो पैसा है, मतलब जो बीए के जो टीचर्स हैं, यानी जो अगर आप मान लेते हैं बीए कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं तो जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं इनका पेमेंट सरकार करती है। लेकिन अगर आप बीसीए पढ़ते हैं तो जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उनका पेमेंट आपसे ही पैसा लेकर के दिया जाता है। इसलिए इस कोर्स का नाम सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स भी होता है। चलिए फटाफट बेसिक जो इन्फॉर्मेशन था ये कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्स हैं और कब से किस तरीके से पूरा जो प्रोसेस है वो आपका होगा। तो इसके लिए पाटलिपुत्रा के तरफ से नोटिफिकेशन आज ही जारी किया गया है। और इसका जो नोटिस बोर्ड है, या नीचे आप देखिएगा पाटलिपुत्रा के मेन साइट पे जाने के बाद जो अपडेटेड नोटिस है, व्यू नोटिस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको नोटिस दिखा देगा। फिलहाल में मेरे पास नोटिस है और ये रहा इसका जो वोकेशनल कोर्स है, जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, इसका एडमिशन का नोटिफिकेशन। आपको बताते चले कि जो बिहार है, बिहार में जो वोकेशनल कोर्स है यानी जो ग्रेजुएशन का वोकेशनल कोर्स है जिसको हम लोग सेल्फ फाइनेंस कोर्स कहते हैं, ये अभी भी बिहार में 3 साल का ही है। तो ये 4 साल का कोर्स नहीं, ये भी अच्छी बात है। बीए, बीएससी, बीकॉम 4 साल का कोर्स हो गया, लेकिन जितना भी सारा भी वोकेशनल कोर्स है वो 3 साल का ही है। तो ये भी आपके पास क्या है, बेनिफिट है। चलिए अब फटाफट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो जो पूरा प्रोसेस है, यानी इस कोर्स में एडमिशन के लिए पाटलिपुत्रा के पोर्टल पे जो अप्लाई होने का प्रोसेस है वो 8 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो कब तक है, 16 अगस्त तक है, यानी लगभग 8 दिनों का टाइम मिला है ऑनलाइन अप्लाई करने का। इसके बाद पहली मेरिट लिस्ट, जो पहली मेधा सूची है, वो 17 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा, देख सकते हैं। इसके बाद उसमें जो एडमिशन लेने का लास्ट डेट होगा वो होगा 24 अगस्त होगा। इसके बाद में जो दूसरी मेरिट लिस्ट है ये पुनः 25 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। इसके बाद इसमें एडमिशन लेने का लास्ट डेट 29 अगस्त। इसके बाद जो पुनः जो तीसरी मेरिट लिस्ट है वो 30 अगस्त को जारी होगी। एडमिशन लेने का लास्ट डेट 4 सितंबर तक है। मतलब कहने का 3 मेरिट लिस्ट आएगा। 3 मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आ गया उसका एडमिशन हो गया, और जिसका नाम नहीं आ पाता है उनके लिए क्या हो जाएगा, बैड लक हो जाएगा। तो ये जो आपका जो सिलेक्शन है वो किसके बेसिस पे होगा, आपका क्लास 12th के परसेंटेज के बेसिस पे। मतलब इसमें एडमिशन लेने के लिए किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं देना है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात तो है कि चलिए आप टेस्ट देने से बचते हैं, लेकिन हाँ, ऐसी सिचुएशन में ताबड़तोड़ कंपटीशन भी होती है, मतलब सीट लिमिटेड है और बहुत ज्यादा अप्लाई आएगा। खैर आगे बात करते हैं क्लासेस के बारे में। तो जो जैसे ही कोर्स में एडमिशन कंप्लीट होगा 5 सितंबर से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं कितना सारा पैसा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लगेगा, यानी अप्लाइंग चार्ज क्या है। तो आपको बताते चले, यदि आप जनरल BC1 BC2 में आते हैं तो आपको जो अप्लाई करने का चार्ज है वो कुल मिलाकर के 1100 रुपीज यानी 1100 रुपए आपको क्या करना है,
पैसा पे करना है, जो कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। इसके साथ यदि आप SC और ST में आते हैं तो 750 रुपया पे करना है, यानी 750 रुपीज आपको पे करना। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, मतलब आप किस कोर्स को कर सकते हैं। तो अगर कोर्सेज के बारे में बात करें, सबसे पहले बात करते हैं BCA या BSc IT, मतलब बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी ग्रेजुएशन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या IT में यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन कर सकता है। देखिए जो BCA कोर्स है या जो BSc IT है वो कोई भी कर सकता है। कौन कौन कर सकता है? आप 12th पास होने चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपका 12th साइंस से हो या कॉमर्स से हो या फिर आपका आर्ट से हो या फिर डिप्लोमा हो या फिर ITI हो, कुछ भी हो, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपका 12th में 45% होना चाहिए और साथ ही साथ मैथ आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। देख सकते हैं कि 12th में आपका 45% एटलीस्ट कम से कम, और मैथमेटिक्स आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। जिनका मैथ रहेगा वही BCA कर पाएंगे, वही BSc IT कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोर्स है BBA या फिर BASPM, इस तरीके से कोर्स है। BBA का मतलब हो गया बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अगर आप BBA का कोर्स करना चाहते हैं और या फिर आप BASPM का कोर्स करना चाहते हैं, इसके लिए कंडीशन क्या है? बस आपका 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए और मात्र आपका 45% होना चाहिए। आप साइंस से रहे, कॉमर्स से रहे, आर्ट्स से रहे, मैथ रहे या नहीं रहे, BBA के लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं BEWM के लिए। BEWM का मतलब है बैचलर इन एनवायरमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, यानी अगर आप वाटर मैनेजमेंट में कोर्स करना चाहते हैं तो 12th पास होने चाहिए, आपका 12th में 45% कम से कम होना चाहिए। मैथ हो, बायोलॉजी हो, कोई दिक्कत नहीं, आप BEWM यानी बैचलर इन एनवायरमेंटल एंड वाटर मैनेजमेंट को कर सकते हैं। मैं हर कोर्स का फुल फॉर्म भी पढ़ रहा हूं तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं बायोटेक यानी बायोटेक्नोलॉजी में, BIMB यानी कि बैचलर इन माइक्रोबायोलॉजी में, इसके साथ बायोकेमिस्ट्री यानी बैचलर इन बायोकेमिस्ट्री में, इसके साथ बैचलर इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। इस तरीके से 4-5 कोर्स का मैंने नाम लिया हूं, इसमें 4 कोर्स मैं आपको बताया हूं। इसके लिए क्या होना चाहिए? 12th पास होने चाहिए, 12th आप साइंस से पास होने चाहिए, ये भी कंडीशन है। और ये भी चीज का ध्यान रखना है, 45% आपका मार्क्स भी होना चाहिए और इसके साथ साथ आपका बायोलॉजी एज एक मेन पेपर होना ही चाहिए, मतलब बायोलॉजी आप पढ़े हुए होने चाहिए। यानी साइंस में कौन कर सकता है? जिनका बायो होगा, ठीक है, यानी बायो ग्रुप वाले कर सकते हैं। तो इस कोर्स के भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैंने आपको फुलफिल कर दिया, बता दिया। तो सबसे पहली चीज आप समझ गए, अप्लाई करने का डेट क्या है? 8 से 16 अगस्त के बीच में अप्लाई करना है। अप्लाई कौन किस सब्जेक्ट के लिए कर सकता है ये भी आप समझ चुके हैं। अब बात करें हम लोग अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ठीक है, और ये सिलेक्शन किस प्रोसेस पे होगा। तो यहाँ पे कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए, इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिएगा, सबसे पहली बात ऐसा समझते हैं कि अप्लाई डेट क्या है भाई। तो अप्लाई डेट है 8 अगस्त से, एंड कब तक करेगा डेट, यानी लास्ट डेट क्या है? 16 अगस्त है। और इसके बाद अप्लाई करने के टाइम में किस किस पॉइंट पे आपको थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखना है, यानी किस किस पॉइंट पे। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, फॉर्म अप्लाई करना है एलिजिबिलिटी को देख करके, मतलब किस कोर्स के लिए आप एलिजिबल है। तो किस कोर्स के लिए एलिजिबल है ये मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे ये पॉइंट ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, जहां पे जब आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो आपसे पूछा भी जाएगा कि किस कॉलेज में आपका प्रेफरेंस है। मतलब सबसे पहले, यानी जो पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस है समझिए, सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होता है कुछ बेसिक डिटेल के साथ में। इसके बाद आपके मोबाइल पे आईडी पासवर्ड आ जाता है, आईडी पासवर्ड सही से संभाल के रखिएगा। जैसे ही आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं तो फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होता है, ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में आपका 10th का 12th का ये सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है, ये तीसरा स्टेप में। फोर्थ स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपसे पूछता है आपका 12th का डिटेल। यानी जब आप फॉर्म भरिएगा, हालांकि जैसे ही फॉर्म भरने का प्रोसेस कल से स्टार्ट होता है, मैं आपको एक लाइव वीडियो बना करके दूंगा कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा और उसी के बेसिस पे आप अप्लाई कीजिएगा ताकि कहीं गलती ना हो। तो चौथे स्टेप में जब अपने 12th के डिटेल को आप बताते हैं कि 12th आपका साइंस है, किस सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर आया है, इसके बाद 5वां स्टेप में यानी 5th स्टेप में आपका आता है कॉलेज सिलेक्शन। मतलब बहुत सारे कॉलेज का नाम होता है और आपको सेलेक्ट करना होता है। यानी आप अपना, जैसे मान लेते हैं अगर आपको BCA में अप्लाई करना है तो आप BCA चूज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में आप पटना दीजिएगा तो जितना भी सारा BCA का कॉलेज है पटना में सब आपको दिख जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अप्लाई करने के टाइम में कम से कम 2 कॉलेज देना है, ज्यादा से ज्यादा जितना दिल करे उतना कॉलेज दीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जो इसका सिलेक्शन है, जो इसका मेरिट लिस्ट है, वो किस बेसिस पे आएगा। तो ध्यान रखना है, इसका जो मेरिट लिस्ट है वो आपका 12th के परसेंटेज के बेसिस पर आएगा। मतलब जिसका 12th में ज्यादा परसेंट उसका एडमिशन होने का ज्यादा चांस, जिसका कम परसेंट उसका एडमिशन होने का कम चांस। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं कि यहाँ पे टोटल सीट कितना है। देखिए टोटल सीट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो जो टोटल सीट है ये है 5555, यानी कह सकते हैं 5555 टोटल सीट है वोकेशनल का। इसमें सबसे ज्यादा सीट है बीसीए का, इसके बाद बीबीए का, इसके बाद इस तरीके से सारे कोर्सेज के क्या है ये सीट है। तो जो सारे कोर्सेज का सीट है टोटल है 5555। हालांकि कल इस पे पेपर का अपडेट भी आएगा, जब आएगा पेपर का अपडेट तो बताएंगे भी हर सब्जेक्ट में। लेकिन याद रखना है सबसे ज्यादा सीट है बीसीए में, इसके बाद बीबीए में, क्योंकि बीसीए का सबसे ज्यादा क्या होता है डिमांड होता है, इसके बाद बीएससी आईटी, इस तरीके से। लेकिन सीट क्या है लिमिटेड है। 5555 सीट पे कम से कम इस बार अप्लाई आएगा, क्योंकि अभी पूरे बिहार में दो ही जगह एफिलिएशन है। एक तो पटना यूनिवर्सिटी में था जहां एडमिशन हो चुका है, दूसरा एफिलिएशन मिला है पाटलिपुत्रा को। लगभग 5555 सीट पर लगभग जो अप्लाई आएगा वो 30,000 के आसपास कम से कम अप्लाई आपका आएगा। यानी कहने का मतलब एक सीट पे 6 बच्चे का कॉम्पिटिशन रहेगा, यानी सीट एक है और उस पर एडमिशन लेने वाले 6 बच्चे, यानी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कंपटीशन बहुत ज्यादा इसका मतलब क्या है, कट ऑफ बहुत हाई बनेगा। क्या कट ऑफ बनेगा यानी सेफ स्कोर क्या है इसके बारे में भी बात करते हैं। सेफ स्कोर यानी अगर आपका इतना परसेंटेज है तब तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से अप्लाई कीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। सबसे ज्यादा कंपटीशन किस में होता है, बीसीए में होता है, इसके बाद होता है बीबीए में, इसके बाद होता है बीएससी आईटी में, इसके बाद होता है बायोटेक्नोलॉजी में, और इसके बाद और भी जो सारे कोर्सेस हैं और भी सारे कोर्सेस में कंपटीशन है, बायोकेमिस्ट्री में, ये सारे कोर्सेस में। इन शॉर्ट कहा जाए, चूंकि ये वीडियो भी कट ऑफ पे बनेगा तो लंबा हो जाएगा, कट ऑफ पर एक डिटेल वीडियो लाएंगे। लेकिन इन शॉर्ट समझ लीजिए, अगर आपका 85% प्लस है तो जो कॉलेज आप चाहिएगा, जो सब्जेक्ट आप चाहिएगा वो आपको मिल जाएगा। यानी अगर आप बीसीए या बीबीए के लिए प्लान कर रहे हैं तो अगर आपका 85% प्लस है तब आप जिस कॉलेज में चाहिएगा उस कॉलेज में मिल जाएगा, जिस पेपर में चाहिएगा उस पेपर में मिल जाएगा। अगर आप बीएससी आईटी बायोटेक्नोलॉजी ये सारे कोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो अगर आपका 83% प्लस है तो समझ लीजिए जिस कॉलेज में चाहिएगा उस कॉलेज में मिल जाएगा। अगर आपका 75% से कम है तो याद रखिएगा जो कॉलेज आप चाहिएगा हो सकता है वो कॉलेज नहीं भी मिले। जैसे बात करें सबसे टॉप कॉलेज क्या है पाटलिपुत्र का, तो सबसे जो टॉप कॉलेज आता है इसका नाम है एएन कॉलेज। ये कॉलेज नैक का A++ ग्रेड है, सबसे टॉप कॉलेज है। इसके साथ दूसरा टॉप कॉलेज में किसका नाम आता है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस का, यानी COC का। तीसरा टॉप कॉलेज क्या है, इसके बाद जेडी वुमेन्स कॉलेज। इसके बाद टॉप कॉलेज क्या है, इसके बाद आता है टीपीएस का नाम, इसके बाद आता है बीडी का नाम, इसके बाद आता है आरकेडी कॉलेज का नाम, रामकृष्ण द्वारिका, बीडी कॉलेज, टीपीएस कॉलेज, इसके बाद बीएस कॉलेज, इसके बाद अरविंद महिला, इसके बाद गंगा देवी। इस तरीके से यह कॉलेज का नाम है। हालांकि अभी कई सारे वीडियोस आपके लिए लाकर देना है जिसमें आपको टॉप कॉलेज के बारे में बताएंगे, किस कॉलेज से प्लेसमेंट मिलता है, किस कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिलता है, इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद क्या कट ऑफ जा सकता है, कितना परसेंटेज किस पेपर के लिए होना चाहिए, ये भी डिटेल बताएंगे। अभी एक ओवरव्यू वीडियो था जिसमें आपको ये बताना था कि आ चुका है नोटिफिकेशन, क्या कुछ प्रोसेस होगा, ये सब मैंने आपको बताया। तो ध्यान रखना है, अगर आपका परसेंटेज समझ लीजिए मोटा मोटी 83 मैंने आपको बताया, तो मान लीजिए अगर आपका 80% से कम है तो आपको जिस कॉलेज में चाहिए उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा अपडेटेड रहना पड़ेगा, ताकि जिस सब्जेक्ट में आप चाहें, जिस कॉलेज में आप ख्वाब देखें उस कॉलेज में आपका क्या हो सके, एडमिशन हो सके। क्योंकि आज के टाइम में टॉप कॉलेज मिल जाना बहुत बड़ी चैलेंज होती है, और अगर परसेंटेज अगर कर चुके, ऐसे आप समझ सकते हैं एग्जाम तो आप दोबारा दे सकते हैं नहीं, जितना आपका परसेंटेज है, परसेंटेज तो वो फिक्स है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका 82% है तो वो बढ़ करके कल होकर के 90 हो जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपका परसेंटेज लिमिटेड है तो आपको ज्यादा से ज्यादा सारे इन्फॉर्मेशन के साथ अप टू डेट रहना है, ताकि आपका अच्छे कॉलेज में आपका भी एडमिशन हो सके। बाकी कट ऑफ को लेकर के कल वीडियो में लाऊंगा, टॉप कॉलेज के बारे में बताऊंगा, हर एक का कोर्स के बारे में बताऊंगा, किस कोर्स करने का प्रॉफिट है। यहाँ पे एक प्रकार का कोर्स नहीं, कई प्रकार का कोर्स है। थोड़ा सा अगर मैं कोर्सेज के बारे में बताऊं कि पाटलिपुत्र में कौन कौन सा कोर्स होता है, देखिएगा प्रोफेशनल कोर्स में बता रहा हूँ कौन कौन सा कोर्स है, तो एक करके मैं आपको सबका फुल फॉर्म बताता हूँ। बीबीए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आते हैं कोर्सेज को लेकर के बात करते हैं, यहां से बात करते हैं बीबीए। बीबीए का मतलब होता है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक तो बीबीए है, दूसरा बीसीए यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन, तीसरा है बीईडब्ल्यूएम यानी बैचलर इन वाटर मैनेजमेंट, चौथा कोर्स है बीआईएमबी यानी बैचलर इन माइक्रोबायोलॉजी, फिर कोर्स है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का, बीएससी आईटी का, बीटीटीएम यहाँ पे कोर्स है बैचलर इन ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का भी कोर्स है, इसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। इस तरीके से ये सारे कुछ प्रोफेशनल कोर्स है। हर कोर्स के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे। बाकी किसी भी टॉप कॉलेज में, किसी भी टॉप कॉलेज में, किसी भी
पेपर में अगर आपको एडमिशन है, मतलब बीसीए बीबीए किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन लेने का मन है, और अगर आपका परसेंटेज कम है तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, यानी किसी भी कॉलेज में आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। नंबर क्या है 9065179925 पे कांटेक्ट करके आप जिस भी कॉलेज में चाहे उस कॉलेज में क्या कर सकते हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि नंबर नीचे भी आपको शो कर रहा होगा, आप इन नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके घर बैठे एडमिशन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको सारी चीजें समझ में आती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मच थैंक यू।